दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह हार्डवेयर चौक से लाइव है और यहाँ पर जो मीट मार्केट है, कई अवैध दुकानें हैं जिनका लाइसेंस नहीं है और रोड की साइड में दुकानें खोल ली जाती हैं। खुले में मीट काटा जाता है, बकरा काटा जाता है और मुर्गा काटा जाता है और जिसकी वजह से जो है लोग बड़े परेशान होते हैं। अभी पुलिस फोर्स यहाँ पर आ गई है। लोग विरोध कर रहे हैं कि इन अवैध दुकानों को बंद किया जाए। आप लोग देख रहे हैं मुझे सर थाने की पूरी टीम मौजूद है, SHO साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और एडवोकेट दीपक आज़ाद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए SHO साहब कुछ बोल रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। देखिए फोर्स यहाँ पर आई है, SHO साहब भी आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। SHO साहब क्या हाल है? ठीक ठाक जी। ये विरोध हो रहा है कि अवैध दुकानें खुली रहती है रोड की साइड में भी। ये MCF विभाग का काम है, पुलिस का नहीं। पुलिस तो इनके लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए मेंटेन मौके पे खड़ी है जी। अच्छा जी, अच्छा। ये कह रहे हैं लाइसेंस हमारे पास है और थाने में हमने जमा कर दिया है ना। लाइसेंस थाने में तीनों का कॉपी दे गए हमारे को, 3 लोगों का बस। अच्छा जी, यहाँ तो कई सारी दुकानें हैं। ये कह रहे हैं कि वो उनका ओरिजिनल लाइसेंस आपके पास है। आप मेरे को ये बताइए, ये किस डिपार्टमेंट का काम है? MCF का है वैसे तो। होगी ना क्लियर। बिल्कुल जी। तो हम MCF आए, हमारे को लिख कर दे, मैं कार्रवाई करने को तैयार हूँ। अच्छा जी, अच्छा। बिल्कुल करूँगा, जिस टाइम भी देंगे। और मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी सिचुएशन खराब नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, काम बढ़िया आपका, बिल्कुल ठीक है। और मेरी पब्लिक को किसी तरह काम की जरूरत हो, मेरे पास फोन करो, मैं वहीं पहुँचता हूँ। बिल्कुल जी। SHO साहब काफी ईमानदार है और हमने पहले भी देखा है, स्ट्रिक्ट है। ये मेरे को ओरिजिनल कॉपी रखने का अधिकार है, आप बताइए। तो मैं गुमराह कर रहे हैं। फोटो कॉपी जरूर दे रखी है, बुलवा दे उनका, यही बुलवा दे। फोटो कॉपी दे रखी 3 लोगों ने ना जी, बस 3 लोगों ने दे रखी। चलो ठीक है जी। और यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हैं, यहाँ पर दर्जनों दुकानें हैं जिनका लाइसेंस नहीं है। हालांकि 2-3 लोगों के पास लाइसेंस है, तो उनका कहना है हमने फोटो कॉपी थाने में जमा कर रखी है, हालांकि ओरिजिनल कॉपी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दीपक आज़ाद जी हैं जो हिंदू कार्यकर्ता है और यही विरोध कर रहे हैं। वकील साहब भी हैं। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज फिर आप आ गए हार्डवेयर चौक? आज फिर नहीं, आज से तो आना अब शुरू हुआ है। अच्छा, क्योंकि 20 दिन का टाइम दिया था कि प्रशासन या तो बंद करा दे या फिर प्रशासन जिम्मेदार होगा। 15 दिन का उन्होंने टाइम मांगा था, 20 दिन का हमने दिया, 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब उसके बाद ये है सील होंगी दुकानें, सील होंगी या फिर परमानेंट धरना प्रदर्शन यहीं पे चलेगा। टेंट लगा के धरना शुरू करेंगे। सील क्यों नहीं हो पा रही है बताइए? देखिए मुझे तो लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधिकारी तो बिका हुआ है। यदि ऐसा नहीं था तो सील करने में कितना टाइम लगता है? DC साहब को वर्किंग डे में एक ज्ञापन, लास्ट ज्ञापन दूंगा, ज्ञापन भी नहीं दूंगा, एक अपना मतलब तथ्य रखूंगा कि भाई मैं अगले दिन से देने के बाद अगले दिन से यहाँ पे मैं टेंट लगा के धरना प्रदर्शन करने वाला हूँ। और इस धरने में जो भी नुकसान होता है, कोई भी ऊंच नीच होती है, हानि जोक होती है, तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। हिंदू संगठन का एक भी कार्यकर्ता इसका जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हमने इनको पूरा समय दिया। जितना नगर निगम ने समय मांगा उतना समय नगर निगम को दिया, जितना प्रशासन ने मांगा था उतना प्रशासन को दिया। यदि इनके पास लाइसेंस है तो 20 जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, शीशे के अंदर होना चाहिए, फ्रीजर में होना चाहिए, कूड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके तहत यदि ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे तो लाइसेंस रद्द कर सकता है MCF। और लाइसेंस नहीं है तो पशु क्रूरता का मुकदमा बनता है। पुलिस से सवाल यही है कि पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे? SHO साहब का कहना है कि मुर्गे काटने पे पशु क्रूरता नहीं लगती। मैं ये कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल से आप एक बार चढ़ा के देखो किसी मुर्गे के ऊपर, पता चलेगा कि पशु क्रूरता लगती है नहीं लगती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मान लिया मुर्गे पे नहीं लगती, इनके तथ्यों के अनुसार बकरे पे तो लगती है। बिना लाइसेंस के तो आप बकरा नहीं काट सकते। तो पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज करेगा पुलिस प्रशासन, नहीं करेगा तो हम पुलिस प्रशासन के देखो सहयोग करने में आए तो सहयोग पूरा करेंगे, खिलाफ होने पे आए तो खिलाफ पूरा होंगे। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जिनके शटर बाहर की तरफ खुले हुए हैं और जब देखते हैं कि आप लोग विरोध करते हैं तो बंद रखते हैं और जैसे ही आप शांत बैठते हो फिर से खोल लेते हो, फिर से वही काम। छुपाई का जो खेल है, इस बार भी लोग इंतजार करें आप शांत बैठो और फिर से दुकानें। नहीं, शांत बैठने वाला समय था वो 20 दिन का था हमारा, कि 20 दिन हम शांति थे। वो तो हम ऐसे घूमते फिरते देख जाते थे। वो जो छुपम छुपाई हम आए, खूब बंद कर दिया, हम गए खोल दिया। ये तो 20 दिन का टाइम था इनका कि भाई समझ लो इतने दिन में। नहीं समझा, अब तो परमानेंट टेंट वाले को साई दे दी कि भाई टेंट लगा दियो परमानेंट 30 बाई 15 का। रजाई गद्दे वाले को साई दे दी, यहीं लौटेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पे होगा धरना। आपको धरना जो रहेगा, जो जगह बता दो आप। धरने की जो जगह रहेगी, टेंट राम राम हमारा लगेगा,
वो परमानेंट टेंट लगाने का जो कार्रवाई करी जा रही है, अच्छा, वो यहाँ से शुरू होगा। ये सारा एरिया हम रिकवर करेंगे। ये सारा अच्छा, यहाँ area- पे टेंट लगे हैं। यहाँ पे टेंट, और ये हमारी पार्किंग के एरिया, एमसीएफ को बोल दिया जाएगा इन गड्ढों को साफ कराए। यहाँ तो हमारा टेंट लग जाएगा, यहीं रजाई गद्दे अपने डाल के, और उसके बाद यहीं पार्किंग रहेगी, परमानेंट पार्किंग। अपने कार्यकर्ताओं को बहुत पार्किंग इधर रहेगी रोड पे या साइड में रहेगी? देखो, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती रहेगी, प्रशासन करेगा व्यवस्था का काम। प्रशासन का चालान काट देना, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कर लेंगे उनको भी चालान। यहीं टेंट लगेगा आपका, है? टेंट यहीं लगेगा परमानेंट, और ऑड इवन के हिसाब से केजरीवाल से सीखा, ऑड इवन के हिसाब से कार्यकर्ता आते रहेंगे। अच्छा अच्छा। कुछ दिन कुछ कार्यकर्ता छुट्टी करेंगे, कुछ दिन कुछ कार्यकर्ता करेंगे, परमानेंट यहीं रहेगा। सील नहीं होंगी जब तक रहेंगे अब तो। अच्छा जी, सील ये करा दीवार चुन जानी चाहिए इधर, है? बिल्कुल, यहाँ पे तो दीवार लगेगी, बिल्कुल दीवार लगेगी। और ये सारे शटर बंद हो जाएंगे, ऊपर दीवार आ टू जाएगी। जेड बंद होंगे, A to Z। अच्छा, यहाँ पर जो है अंदर की तरफ जो दुकानें हैं, जी। और उनका कहना भी जिसके सामने गेट होता है, हाँ। और वहाँ पर खड़े होते हैं, वो ग्राहकों को खींच ले जाते हैं। तो जो अंदर की तरफ है उनका जो है काम धंधा नहीं चलता है। इनकी ये भी टेंशन है कि भाई मजबूरी है कि बीच में गेट इनको खोलना है, 2-3 गेट रखने हैं। तो इसका क्या समाधान होना चाहिए? देखिए, समाधान इसका करेगा नगर निगम, पहली बात तो ये। दूसरा, कहीं ना कहीं से तो रास्ता दिया हुआ है, ऐसे कौन किसी को पकड़ के खींच लेगा? ये इनकी समस्या है, हमारी समस्या थोड़ी है कि अब भाई हम इनको सुरक्षा मुहैया कराएं। ये प्रशासन से बोले कि भाई हमारे ग्राहकों को खींचा जा रहा है, लाइसेंस लीजिए, या आपस में एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाइए कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। जिनके पास लाइसेंस है उनके ग्राहक तो उनके पास आएंगे, जो साफ सफाई से बेचेगा, तरीके से बेचेगा, उसके पास उसके ग्राहक आएंगे। तो ऐसा ना हो कि बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाए, जिनके पास लाइसेंस हो उनके नाम का बोर्ड लगा दिया जाए, उनकी शॉप नंबर लिख दिया जाए, भैया ये दुकान इनके नाम है, और उस दुकान पे जाके लोग अपना जो भी खरीदारी करते हैं करें। तो एक तरह से लोगों को पता रहेगा कहाँ पर किसकी दुकान है। जो ग्राहकों को खींच ले जाते हैं और जिसका नुकसान हो रहा है उसका भी परेशानी जायज़ है। तो बोर्ड ना लग जाए यहाँ पर जिसका लाइसेंस है, और जिसके पास लाइसेंस नहीं उसका तो वैसे ही बंद करा दो, है? जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो तो सील होंगी। जिनके पास लाइसेंस है, जो आपने बात कही कि भाई बोर्ड लगा के जो व्यवस्था इनको करनी है, देखो हर कमेटी का एक प्रधान होता है, कमेटी का प्रधान करेगा ये सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन खुद करो, अपना बोर्ड समाधान, लगाओ। भाई इनकी टेंशन है ना, ये बोर्ड लगाएं, अपने ग्राहकों को कैसे करें, ये इनकी टेंशन है, ये हमारी टेंशन नहीं है। आप चाहते हैं सामने दीवार हो जाए बस, बिल्कुल प्रॉपर दीवार यहाँ पे होनी और चाहिए, एक गेट हो अंदर जाने का, और बाहर बोर्ड इनके पास लगाओ। रास्ता होगा। यदि कितने गेट है भैया? 3 गेट है मार्केट में, गवर्नमेंट के दिए हुए। 3 गेट। 3 गेट जब है तो 3 गेट से ग्राहक अंदर जा सकता है, पहली बात यह। दूसरी बात, लोग निकलते, इतनी बदबू कहीं नहीं होती फरीदाबाद में। मैं तो यहाँ से निकलना, मैं लोगों की हिम्मत जानता हूँ जो यहाँ से निकलते हैं, और मैं उन लोगों पे मुझे तरस आता है जो साढ़े खरीद के खाते हैं यहाँ से, जो खरीद के खाते हैं, इतनी गंद में से लेके जाते हैं, उन्हें लगता है प्रोटीन मिलता होगा। साढ़े कैंसर के पेशेंट बन जाएंगे जो खा रहे हैं। इतनी गंदी गंदी बीमारियां होंगी, डॉक्टर भी ये कहते हैं भाई इलाज धरती पे तो है नहीं, भगवान ही करेगा इलाज। फ्रीजर नहीं होता लोगों के पास। फ्रीजर, मरेंगे सड़ के, खा रहे हैं ना, सड़ के मरेंगे। इतना बुरा अंजाम होगा इनका खाने का, जो गंद खा रहे हैं ना, ये किसी जीव को खा रहे हैं, इतना बुरा अंजाम होगा कि इनकी आत्माएं भी तड़पेंगी। तो टेंट कब से मान के चलने लग जाए? देखिए, होली का ये त्योहार है 2 दिन का, अभी बाकी ऐसे रेगुलर वो रखेंगे, और वर्किंग डे में डीसी साहब को एक ज्ञापन देंगे, अल्टीमेशन देंगे कि हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी साहब को देने के बाद उनसे बात होते ही अगले दिन हमारा यहाँ पे टेंट लग जाएगा। यानी बुधवार को मान के चले। देखिए, बुधवार को तो मैं नहीं कह सकता, पर ये है अप्रैल के स्टार्टिंग में यहाँ पे टेंट 100% लग जाएगा। अच्छा जी। हाँ, देखो कई बार ऐसा हो जाता है, डीसी साहब से डायरेक्ट मीटिंग नहीं हुई। मेरी मानना ये है कि ज्ञापन के साथ एक बार डीसी साहब से आमने सामने मेरी मीटिंग हो कि भाई ऐसे ऐसे है, नगर निगम से कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप ऐसा करिए कि आप हमें बता दीजिए, हम कार्रवाई कर लेंगे। तो डीसी साहब से एक मीटिंग होने के बाद, डीसी साहब से जिस दिन मीटिंग होगी, सभी मीडिया बंधुओं को मैं सादर आमंत्रित वहाँ पे करूँगा कि आज डीसी साहब से मीटिंग हुई और ये डीसी साहब ने ज्ञापन दिया हमें, मतलब आश्वासन दिया। अभी तक आपके पास कोई लिस्ट नहीं आई कि कितने लोगों के पास लाइसेंस है? अभी प्रशासन हमारे साथ अंदर गया था, 10 मिनट का इन्हें समय दिया है दुकानें बंद करने के लिए, कि जिनके पास लाइसेंस है वो दुकानें खोले, अदरवाइज बंद करें। तो कुछ ने बोला है कि हमारे पास लाइसेंस है, 2-3 ने बोला है, तो उनसे बोला है कि लाइसेंस दिखा दो, 2-3 जिनके पास है वो अपनी खोल लें तरीके से, बाकी जिनके पास नहीं है दुकानें बंद करके बैठे हैं यहाँ पे, लोगों को बीमार ना करें। तो शहर में ऐसी सैकड़ों दुकानें, मैं तो कहूँगा हज़ारों दुकानें हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। अगर जो है उनको लाइसेंस दिया जाए और उनसे कुछ इनकम आए प्रशासन को, तो थोड़ा सा जो है। देखिए, मैंने अभी मेरी एक बार एक डॉक्टर साहब हैं जो यहाँ के, उनसे बात हुई थी, मैंने बोला भी था कि भाई तरीके से जो खाने वाले नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनकी
व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए लाइसेंस दीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, जो लोग बीमार ना हो। बीके हॉस्पिटल तो वैसे भी गंदा हॉस्पिटल है, वाला इंसान जाए तो वैसे मर जाए, तो लोग बीमार ना हो तो अच्छे तरीके से इनको लाइसेंस दीजिए, इनकी व्यवस्था करिए। हमारे दुश्मन नहीं है इनमें से एक भी, मेरा कोई भी पर्सनली दुश्मन नहीं है। तो कहने का मतलब तरीके से काम हो, तरीके से काम हो, अपने प्रॉपर तरीके से ये बेचे, अपना जो करना है वो करे, पर ये गंदे तरीके से ये काम नहीं होने देंगे। चलो जी ठीक है, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो हार्डवेयर चौक पर जो मीट मार्केट है वहीं से लाइव हैं और दीपक जी चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम हो और लीगल तरीके से काम हो। जिनकी भी दुकानें हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए और उनको साफ़ सफाई मेंटेन रखनी चाहिए, फ्रीज़र रखना चाहिए और भी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो करनी चाहिए। तो तमाम यहाँ पर दुकानदार हैं, हालांकि अधिकतर ने दुकानें बंद रखी हैं और अंदर जिनके पास लाइसेंस है उन्होंने ही दुकानें खोल रखी हैं। प्रशासन ने 10 मिनट के अंदर ये बंद कर देते तो ठीक है, देखते हैं फिर बाकी क्या प्रशासन कार्रवाई करता है। अंदर की दुकान वालों को इंटीमेशन दिया 10 मिनट का, तो मेरे हिसाब से लगभग 10 मिनट तो हो गए होंगे इस बात को। तो एक बार मैं पुनः सच्चो साहब से बोलूँगा कि जी देखो 10 मिनट के टाइम के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है। यदि प्रशासन को ये जूती की नोक पर रखना चाहते हैं तो फिर अब हम अपने तरीके से कार्रवाई करें। चलो जी देखते हैं। प्रशासन तो कह रहा है भैया हम यहाँ पर पहुँचे हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बाकी कोई कार्रवाई करेगा तो वो MCF करेगा, क्योंकि ये सारा सीलिंग वीलिंग का काम MCF के अंडर में आता है और MCF ही सीलिंग का काम करेगा। बाकी देखते हैं। दीपक आजाद जी का कहना है कि यहीं पर टेंट लगाएंगे और यहीं पर बैठेंगे जब तक कि ये बाहर खुली दुकानें सील नहीं हो जाती और अंदर सब लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर देते और लाइसेंस के बाद ही लोग जो है अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आपको बताएंगे। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है ताकि यहाँ पर कुछ जो है गलत ना हो, कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले, कोई अराजकता यहाँ पर ना फैले। हालांकि यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है और इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।